क्लास में हमने शेडिंग टेक्निक्स देखी थी। आज की क्लास में हम लाइट एंड शेडो देखेंगे। लाइट के अकॉर्डिंग शेडो कैसे बनती है, कितनी क्वांटिटी में बनती है, कितना सॉफ्ट कितनी हार्ड लाइट बनती है, शेडो बनती है, वो सारी चीज़ें आज हमको देखनी है। तो एक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इसका शेडो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनता है, और लाइट किस हाइट से आ रही है उसके अकॉर्डिंग शेडो की लेंथ डिसाइड होती है। अभी जो लाइट आ रहा है लगभग ऑब्जेक्ट की हाइट से आ रहा है, तो इसका शेडो लंबा बन रहा है। अगर लाइट ऊपर चला जाएगा तो धीरे धीरे शेडो कम हो जाएगा। दूसरा चीज़, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट होता है उस सरफेस के कलर का भी शेडो और ऑब्जेक्ट पे फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी मैंने ब्लू बैकग्राउंड के साथ में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब अगर मैं इसको वाइट के साथ कन्वर्ट कर देती हूँ, लाइट में डिफरेंस दिखेगा। जैसे ही वाइट पेपर आता है शेडो का क्वांटिटी कम ज़्यादा होगा। अब ये क्यों होता है, इस थ्योरी को भी समझना है, और ये थ्योरी समझ में आएगी तो आपको शेडो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, जिस तरफ से लाइट आ रही है वो सरफेस हमारा ब्राइट है, जिस तरफ लाइट नहीं जा रही है वो सरफेस हमारा डार्क है, और जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बन रही है। अब अगर हम इस सारी चीज़ों को अगर सीक्वेंस में रखना चाहते हैं, जिसको एनाटॉमी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है हाईलाइट। हाईलाइट होता है हमेशा जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उस जगह पर। अब अगर आप ये वाली जगह देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, इस जगह पर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, तो ये जो एरिया है ये है ब्राइट हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद एक हिस्सा आ रहा है जो लाइट और डार्क को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये वाली लाइन। इस लाइन को बोलते हैं टर्मिनेटर, जो लाइट और शेडो को डिफ्रेंशिएट करता है। तो हाफ पार्ट हो गया लाइट का, हाफ पार्ट हो गया शेडो का, तो इसको जो डिवीजन दे रहा है वो होता है टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये वाला एरिया हाईलाइट वाला है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ लाइट। ये सेंटर ऑफ लाइट है, मतलब इस जगह से हमको रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे हैं। अभी इस रिफ्लेक्शन का मैं एक और आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, पहले बाकी के एलिमेंट्स हम पढ़ लें। तो हमारे पास एक हो गया हाइलाइट्स, ये वाला एरिया, दूसरा हो गया टर्मिनेटर, तीसरा हो गया सेंटर ऑफ लाइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कास्ट शेडो। कास्ट शेडो होती है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस पे जो शेडो बन रहा है वो होता है कास्ट शेडो। और कास्ट शेडो तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम हवा में ले जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं हवा में ले जाती हूँ, तो इसका शेडो नहीं बनेगा। कास्ट शेडो तभी आएगा जब वो किसी सरफेस पे होगा। अब मैंने इसको उठाया तो इसका शेडो गायब हो जाएगा। तो ये जो एरिया है ये पूरा है कास्ट शेडो। हाईलाइट, टर्मिनेटर, सेंटर ऑफ लाइट और कास्ट शेडो। उसके बाद आता है एक ऑक्लूजन। ऑक्लूजन शेडो बेसिकली होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड या बेस आपस में टच होता है। तो ये वाला एक पार्ट आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा डार्क, बाकी शेडो लाइट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल जो टच हो रहा है पेपर से वो डार्क है, वो होता है ऑक्लूजन शेडो। उसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है बाउंस लाइट या रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट का डायरेक्शन होता है हमेशा स्ट्रेट, तो ये डायरेक्शन से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आती है, तो जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल में वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है। रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जब वो किसी सरफेस से टकराएगी तो वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आएगी, और जब इस जगह पर आके टकराएगी तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी और वापस उसी ऑब्जेक्ट पे आएगी। तो जब उस जगह पर कुछ आपको लाइट एरिया दिखेगा तो वो होता है रिफ्लेक्शन लाइट। अब जैसे यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, इस जगह पर लाइट नहीं आ पा रही, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा लाइट टोन दिख रहा है। वो लाइट टोन क्यों आ रहा है? रिफ्लेक्शन के कारण। जब लाइट यहाँ से टकराई, यहाँ से बाउंस हुई, बाउंस होकर फिर इस सरफेस पर टकराई, यहाँ से फिर टकरा के आई, तो ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है।
अब क्योंकि ये ब्लू पेपर पे है इसलिए ये रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा। और जो अभी मैंने आपको बताया था, अब जैसे ही यहाँ पर वाइट पेपर आएगा ये लाइट, बाउंस लाइट आपको ज़्यादा दिखने लगेगा क्योंकि लाइट का क्वांटिटी ज़्यादा आ रहा है। और कलर को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हल्का सा ब्लू टोन दिखेगा जब ब्लू पेपर के साथ में है, और जब मैं वाइट पेपर के साथ में लाऊंगी तो वाइट टोन हो जाएगा। ऐसे अगर आप कोई और डिफरेंट कलर का पेपर लेंगे, रेड कलर लिया या ग्रीन कलर लिया, तो ऑब्जेक्ट का कलर वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, उसको बोलते हैं हाफ टोन। हाफ टोन बेसिकली क्या होता है, जब लाइट यहाँ पर टकराती है तो इससे शेडो की तरफ जब जाती है तो धीरे धीरे लाइट होती जाती है। तो जो मैंने आपको 9 टोन्स बताई थी, तो जहाँ पर वाइट आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा सबसे लाइटेस्ट पार्ट, वाइट एरिया। धीरे धीरे मिडिल टोन, डार्क टोन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर की लाइट भी है और हल्का सा डार्कनेस भी है, ये जो एरिया होता है ये होता है हाफ टोन। ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है हाईलाइट, जहाँ पर की लाइट ऑब्जेक्ट पर टकरा रही है। दूसरा होगा, सबसे पहला हो गया हाईलाइट, सेकंड हो गया टर्मिनेटर, जहाँ पर की शेडो और ऑब्जेक्ट का डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तीसरा हो गया सेंटर ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद हो गया कास्ट शेडो, देन हो गई ऑक्लूजन शेडो, और फिर आ गया हाफ टोन। ठीक है। ये सारे एनाटॉमी हो गई लाइट्स के, और हर ऑब्जेक्ट पे इसी तरह से लाइट और रिफ्लेक्शन शेडोज दिखती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल ऑब्जेक्ट है इसलिए आपको यहाँ पर सॉफ्ट एजेस दिख रही है। अगर इसकी जगह पर कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट होता, बॉक्स होता, तो ये जो एजेस बन रही हैं ये स्ट्रेट एज होती। अभी यहाँ पर कर्विकल नज़र आ रहा है लाइन, लेकिन जैसे ही अगर बॉक्स होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता, तो ये जो टर्मिनेटर वाला लाइन है ये स्ट्रेट लाइन बनता। एक सरफेस पे लाइट आती, दूसरे सरफेस पे लाइट नहीं आ पाती। तो एक रिफ्लेक्शन लाइट का मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। अभी हमने ब्लू और वाइट के साथ में देखा, अब मैं इसमें रेड ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ। तो बैकग्राउंड मेरा रेड आया है, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट पे धीरे धीरे आपको रेड टोन दिखने लगेगी। तो कभी कभी पेंटिंग हम किसी पेंटिंग को हम देखते हैं तो हमें लगता है ना कि फेस में ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, येलो कलर क्यों आ रहा है, डिफरेंट टोन क्यों आ रही है। तो वो डिफरेंट टोन इसी वजह से आती है कि लाइट किसी ऐसी सरफेस से टकरा के आ रही है जहाँ पर कि ग्रीन कलर है या येलो कलर है। तो जो आपका शेडो बन रहा है वो शेडो उस कलर के साथ में आएगा। रिफ्लेक्टिव लाइट जो आएगी वो उस कलर के साथ में आएगी, क्योंकि लाइट जो है वाइट लाइट थी, वाइट लाइट येलो सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर रेड सरफेस पे टकराई, तो जब वापस रेड सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो वो रेड कलर में रिफ्लेक्ट होगी, तो रेड कलर नज़र आएगा। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफरेंट कलर के पेपर नीचे रख के और ऑब्जेक्ट रख के आप डिफरेंट कलर टोन्स को समझ सकते हो कि कैसे एक लाइट आने के बाद, एक कलर की लाइट आने के बाद या सरफेस चेंज होने के बाद, ऐसे ही अगर मैं लाइट को चेंज करती हूँ तब भी आपको डिफरेंस दिखेगा। अब मैंने लाइट का कलर चेंज किया है, पहले येलो लाइट था, अभी वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट में अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ का जो रिफ्लेक्शन लाइट था वो डिफरेंट होगा। अब मैं रेड ऑब्जेक्ट लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पर रेड टोन, जो पहले रेड टोन आ रही थी और अभी की रेड टोन में आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि लाइट का कलर, ऑब्जेक्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर, हर चीज़ मैटर करती है शेडो में। अब हम लेते हैं वाइट पेपर के साथ में। ठीक है, तो पहले येलो लाइट के साथ में येलो टोन ज़्यादा दिख रहा था, अब लाइट वाइट है तो रिफ्लेक्शन का जो क्वांटिटी आ रहा है वो येलो के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मेरा येलो था, लाइट भी येलो थी, तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था ये कम आ रहा था। लेकिन अब लाइट वाइट हो गई, पेपर वाइट हो गया, तो ये वाला भी एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ लाइट। अब सेंटर ऑफ लाइट ये जगह पर है, इस जगह पर मैं यहाँ पर पेंसिल मार्क कर रही हूँ।
अब देखते हैं इस लाइट का क्या चेंज आता है। कुछ चेंज हुआ? मेरा पेंसिल उसी जगह पे है, लेकिन आपको जो सेंटर ऑफ लाइट दिख रहा है वो शिफ्ट हो गया जगह से। तो हम किस व्यू से देख रहे हैं उस व्यू का भी फ़र्क पड़ता है सेंटर ऑफ लाइट पे। हाईलाइट वही रहेगा सेम, लेकिन सेंटर ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। हमने लाइट का डायरेक्शन नहीं चेंज किया था, हमने सिर्फ अपने देखने का व्यू चेंज किया। तो अगर मैं इस जगह को चेंज करूँगी, अपने देखने का व्यू को चेंज करूँगी, तो मेरा जो सेंटर ऑफ लाइट है वो चेंज होगा, पर लाइट मेरा उसी डायरेक्शन से आ रहा है। सिर्फ मेरा विज़न है वो मैंने चेंज किया। तो हमारी विज़न से, लाइट के डायरेक्शन से, ऑब्जेक्ट के सरफेस से, ये हर एक चीज़ मैटर करती है जब हम लाइट एंड शेडो बनाते हैं। तो जब भी आप शेडिंग कर रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको एनाटॉमी बताया लाइट का, वो हर एक चीज़ को आपको स्टडी करना ही है। साथ में आपको आपका विजन पॉइंट, लाइट का डायरेक्शन और सरफेस, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करना है।